नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात आरजेडी की करेंगे, जिसकी अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों से झगड़ा सुलझ नहीं रहा बल्कि और भी उलझता जा रहा है। जी हां, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आरजेडी पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दूर करने में अभी कवायद शुरू हो चुकी है और इसी सिलसिले में पार्टी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह से मुलाकात की है। रघुवंश सिंह पूर्व सांसद रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होने से नाराज चल रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह की गिनती लालू यादव के करीबी नेताओं में होती है। रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल आप देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। उन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि रामा सिंह की एंट्री से रघुवंश बाबू नाराज हो चुके हैं। अब रघुवंश बाबू को मनाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। रघुवंश बाबू इस वक्त दिल्ली में हैं, तो रघुवंश प्रसाद सिंह से मिलने के लिए तेजस्वी यादव खुद दिल्ली आए हुए हैं। आपको यह बता दें कि बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद यादव के साथ दोस्ती निभाई। पूरी तरह से वो जुटे रहे पूरी मुहिम में, चाहे विषम परिस्थिति रही हो या फिर पक्ष में परिस्थिति रही हो। रघुवंश प्रसाद सिंह वो नाम जो कि हमेशा न सिर्फ आरजेडी से बल्कि उससे बढ़कर लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ा रहा, बचाव किया, लगातार आक्रामक रहे। और अभी जिस तरह से वो नाराज रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री के बाद हो गए हैं, अब देखना यह होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव उनको मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं। अब जो सवाल हम यहां जी बिहार झारखंड के जरिए उठाना चाह रहे हैं वो आपको बता दें। सवाल आरजेडी के लिए है। सवाल यह उठता है सबसे पहले कि क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक चल रहा है। सवाल यह भी आता है कि क्या तेजस्वी यादव रघुवंश प्रसाद को मना पाएंगे। जिस तरह से वो दिल्ली में आए हैं, मना पाएंगे क्या, बड़ा सवाल है। अगला सवाल यह उठता है कि रघुवंश बाबू की नाराजगी के बाद भी रामा सिंह को पार्टी में क्यों शामिल किया गया। यानी जब जानते थे कि रघुवंश बाबू नाराज होंगे तो फिर पार्टी में रामा सिंह को क्यों एंट्री दी गई। अगला सवाल यह उठता है कि रघुवंश सिंह की नाराजगी से पार्टी को क्या नुकसान होगा। जी हां, क्योंकि मजबूत नेता हैं और जनाधार वाले नेता भी हैं। फिलहाल आइए साथ ही साथ कुछ और खबरों का रुख इसी से जुड़ी हुई कर लेते हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट किया है, आरजेडी को निशाने पर लिया है। उस ट्वीट के जरिए डिप्टी सीएम ने कहा कि लालू यादव की पार्टी अब लोहिया जेपी की पार्टी नहीं रही। सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि इधर आरजेडी खुद को समुद्र और केंद्रीय मंत्री रह चुके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को एक लोटा पानी बता रहा है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। न कांग्रेस अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल की पार्टी रही, ना लालू प्रसाद की पार्टी का लोहिया जेपी के आदर्शों से कोई वास्ता रहा। यह ट्वीट किया है सुशील मोदी। आरजेडी में रामा सिंह के शामिल होने को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज हैं। तेजस्वी यादव उनको मनाने में जुटे हैं। इसको लेकर सियासी घमासान भी खूब छिड़ गया है। रघुवंश बाबू आरजेडी के कद्दावर नेताओं में से एक है, महागठबंधन के अभिभावक भी हैं और मुझे लगता है उनकी जो कुछ नाराजगी है निश्चित रूप से माननीय तेजस्वी यादव जी उनको मना लेंगे और वो हम लोगों के साथ हैं, आगे भी जो है रहेंगे। उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है और वो हम लोगों को गार्जियन की भूमिका में हम लोगों को हमेशा से गाइड करते आए हैं और आगे भी। आदरणीय रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल के नेता हैं और पुराने समाजवादी योद्धा हैं। आदरणीय रघुवंश बाबू ने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसको बीच में छोड़ करके वो इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। रघुवंश बाबू को लेकर के तरह तरह के कयास भले लोग लगा रहे हों, कुछ लोग मुगालते में हैं, लेकिन रघुवंश बाबू का पैर इधर उधर डगमगाने वाला नहीं है। बिहार में एनडीए के खिलाफ जो लड़ाई है, तेजस्वी यादव जी एनडीए के ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव जी के सर पर रघुवंश बाबू का आशीर्वाद रहेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर रघुवंश बाबू से मिलने, उनके हाल चाल कुशल क्षेम जानने के लिए दिल्ली गए या उनको मनाने के लिए दिल्ली गए, तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी पहल है। तेजस्वी यादव जी ने एक अच्छी पहल की है, एक नई शुरुआत की है। तो निश्चित तौर पे एक यंग लीडर होते हुए भी इतनी बड़ी समझ, इतनी बड़ी सोच और इतना आगे बढ़ के अपने सीनियर नेताओं को मनाना, उनसे बात करना, उनसे विमर्श करना, तो हम समझते हैं एक अच्छे कुशल नेताओं में जो गुण है वो गुण तेजस्वी यादव जी में व्याप्त है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी अब मान सम्मान को ताक पर रख के
आरजेडी में बने रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप ने उनकी बेइज्जती की यह कह के कि आरजेडी समुंदर का पानी है और रघुवंश बाबू एक लोटा पानी की तरह हैं, अगर निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। इसी खबर पर अलग अलग पहलुओं को बताने के लिए, इस वक्त की अपडेट देने के लिए सीधा मेरे साथ पटना से मेरे सहयोगी रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश, कल पूरा दिन हमने कांग्रेस के घर की लड़ाई देखी, आज हम एक तरह से कहें कि आरजेडी में घमासान होता हुआ देख रहे हैं, रूठने मनाने का सिलसिला देख रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि कल जो रूठे कांग्रेस में थे उनको कल ही मना लिया गया, लेकिन रघुवंश बाबू तो आज नहीं रूठे हैं, वो तो पहले कई दिनों से रूठे हुए हैं। अब उनको इतने दिनों बाद मनाने की कवायद तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। बिल्कुल, देखिए रामा सिंह प्रकरण जो है ये तत्कालिक कारण है, लेकिन पहले भी कई ऐसे वाकये हैं जहां पे अपने आप को हाशिए पे महसूस कर रहे थे रघुवंश प्रसाद सिंह। और दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है उनकी ये चुनाव से पहले की रणनीति है, जिसमें कि आरजेडी के कुछ कद्दावर नेता को अपने पाले में समेटना है, जिससे कि एक मैसेज जो है वो बेहतर जाए आम लोगों में और आरजेडी को डैमेज हो और मजबूती मिले जेडीयू को। इस लिहाज से रघुवंश बाबू एक बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और आरजेडी में उनकी एक अलग इज्जत है। लेकिन जिस तरीके से रामा सिंह का मामला है, अब रामा सिंह के मामले में भी दो शब्द में बता दूं कि इसलिए आरजेडी चाह रही है कि रामा सिंह, यदि वैशाली जिला में 6 विधानसभा सीट है, महनार से उनके चुनाव लड़ने की बात है, तो इससे राघोपुर जो कि तेजस्वी का चुनाव क्षेत्र है और महुआ जो कि वैशाली जिला में ही तेज प्रताप का क्षेत्र है, इन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा और हाजीपुर विधानसभा पर भी उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा एक खास तबके में। और यही वजह है कि राघोपुर का जो सामाजिक समीकरण है उसमें रामा सिंह को चुनाव लड़ाना महनार से वो मुफीद समझ रही है पार्टी, और इसको लेकर विरोध है। चूंकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में रघुवंश बाबू को रामा सिंह ने चुनाव में हराया था और लगातार आपस में जो है वो प्रतिद्वंदिता है। अब ऐसे में जब रामा सिंह आ रहे हैं पार्टी में तो रघुवंश बाबू का नाराज होना लाजमी है। लेकिन इसके पहले भी अगर देखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की रेस में भी रघुवंश बाबू थे, लेकिन वहां भी जिस तरीके से जगदा बाबू ने सफलता पाई है, वहां भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपस में जो है वो टकराव की स्थिति है और कई बार विरोधाभासी बयान जो है या फिर एक राइवलरी बयान जो है वो आप देख सकते हैं जगदा बाबू और रघुवंश सिंह के बयान में। अब लालू प्रसाद यादव के समय में जो इज्जत जिस तरीके से मिलती थी पार्टी में या सामाजिक स्तर पे रघुवंश बाबू को, अगर किसी बात की नाराजगी हो तो लालू प्रसाद अपने अंदाज में उन्हें मनाते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी अपने आप को वो दरकिनार पा रहे हैं। लिहाजा और साथ ही साथ आग में घी का काम सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, उससे इस बात को मजबूती मिल रही है और जो कयास लगाए जा रहे थे उसको भी मजबूती मिल रही है। तो लिहाजा तेजस्वी यादव अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं उन्हें मनाने का, चूंकि एक अच्छा संकेत जो है चुनाव के पहले नहीं जाएगा। हर तरह की कोशिश जो है आरजेडी की ओर से की जा रही है जिससे कि ये मामला निपट जाए। अब कितनी इसमें सफलता मिलती है ये देखने की बात होगी, लेकिन जिस तरह का रिजिग्नेस है रघुवंश बाबू का, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मामला जो है वो पटरी पर आने में मुश्किल हो। मैं वही जानना चाह रहा था रजनीश आपसे कि एक तरफ रमा सिंह को बनाए रखना चाहते हैं पार्टी में, दूसरी ओर दिल्ली आ रहे हैं तेजस्वी यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह को वो मनाएंगे। ये दोनों ही चीजें